हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रैक्टिस सेट 2 4.2 4.1 अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हो। 4.2 के जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.2 है। तो न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वो जो बेल आइकन का घंटी है, अगर घंटे के बटन को दबा देते हैं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। यहाँ पर दिया हुआ है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पर रेशियो दिया है लेंथ और ब्रेड्थ का, रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया है। सो लेंथ द रेशियो ऑफ, चलो इसको शुरू करते हैं हम लोग। कलर्स बदल लेता पेन का मैं, एक्चुअल में हम ये ले लेते हैं। वेरी गुड। तो लेंथ रेशियो ब्रेड्थ ये गिवन है। इसका रेशियो हमारे पास 3:1। अब देखिए रेशियो जो भी रहेगा वो एक स्मॉलेस्ट फॉर्म रहेगा। तो ये रेशियो जो है 3:1 ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सपोज इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया आभा, और उसमें आप देख सकते हो। तो यहां पर हम लेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो इसका एक कॉमन मल्टीपल होगा, लेट कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल बी x। सो लेंथ हमारी हो जाएगी, अगर हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं तो हम लेंथ को लेंगे फिर 3x एंड ब्रेड्थ को लेंगे हम 1x, राइट। बिकॉज ये जो कॉमन मल्टीपल हमने लिए x, ये दोनों को हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे उससे, तो ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। मतलब ये जो रेशियो था ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, स्मॉलेस्ट फॉर्म में था, हमने उसको ओरिजिनल टाइप में कर लिया है। राइट, अब देखेंगे एंड इस पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। अगर आप फार्मूला याद नहीं है तो आप फार्मूला लिख लीजिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये जो है फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो लेंथ यानी L, ब्रेड्थ यानी B। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेंथ हमारे पास है 3x प्लस 1x, सो 2 इंटू 4x, राइट। 3x and 1x 4x, 4 2 जा 8, दैट मीन्स 8x। पेरीमीटर आ गया हमारा 8x। नाउ फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और यहां पर इसका जो पेरीमीटर है 36, ये गिवन है तो इसकी प्लेस पे हम रख देते हैं 36। सिंपली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो 36 इज इक्वल टू x, 36 अपॉन 8 इज इक्वल टू x। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 8 4 जा 32। आपके पास यहाँ कैरी हुआ 4, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 8 5 जा 40, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4.5। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.5। हमको जो फाइंड आउट करना है वो लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ हमारे पास है, लेंथ इज इक्वल टू 3x, लेंथ इज इक्वल टू 3x। यहां पर हमने लिया है लेंथ, x की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 4.5, सो यू विल गेट 13.5 सेंटीमीटर। नाउ ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू हमने लिया है 1x, दैट मीन्स 1 इंटू, आप इजीली बता सकते हैं 4.5, तो ब्रेड्थ आ जाएगा हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, सोल्यूशन भी इजी है इसका। सिर्फ आपको ये जो रेशियो दिया है इसको एक मल्टीपल लेना है, कॉमन मल्टीपल x y वॉट एवर इट में भी, जो भी लेना है आपको वो आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 31:23 एंड देयर सम इज 216। लेट द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। लेट द रेशियो पहले लिख लेते हैं हम, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू नंबर। अब टू नंबर का रेशियो है, दैट मीन्स ये बिगर है ये स्मॉलर है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रेटर नंबर रेशियो स्मॉलर नंबर। नंबर आप लिख लीजिए, मैं लिख लेता हूं। चलिए 31:23 ये रेशियो हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर ओरिजिनल नंबर नहीं है। रेशियो दैट मीन्स इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है।
तो हम इसको क्या करेंगे ना, एक कॉमन मल्टीपल लेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में किया, तो यहां पर भी लेंगे स्टूडेंट कॉमन मल्टीपल। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। सो ग्रेटर नंबर जो हमारे पास हो जाएगा, यानी बड़े वाला नंबर जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 31x, एंड स्मॉलर नंबर हमारे पास हो जाएगा, उसको भी मैं यही लिख लेता हूं, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 23x। अब इन दो नंबर का सम दिया है 216, सो विल गेट एज पर कंडीशन 31x प्लस 23x इज इक्वल टू 216। सो इसकी अगर हम एडिशन करते हैं इसकी, तो यू विल गेट 216, एडिशन करेंगे तो 54x इज इक्वल टू 216 एंड x इज इक्वल टू 216। ये 54 को आप डिवाइड में लेकर आइए तो 54 हो जाएगा यहाँ पर। सो 54 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो यू विल गेट, आप डिवाइड करके देखिए, 54 4 जा हो जाएगा 216, तो x इज इक्वल टू 4। तो फाइंड दीज नंबर, दैट मीन नंबर फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटर नंबर हमारे पास था, ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 31x। सो 31 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट 124। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 मिलेगा। स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, दैट मीन्स 23x, ये हमने यहां पर लिया है। सो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 23 इंटू 4, सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 92। तो दो नंबर मिले हमको, एक 124, एक 92, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 4.2 के फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ वन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360, प्रोडक्ट गिवन है, द रेशियो इज 10:9, तो ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, दो नंबर हमारे पास यहाँ पर है। सपोज ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का जो रेशियो है, मैं नंबर पूरा लिख लेता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। नंबर रेशियो स्मॉलर नंबर, ये रेशियो है 10:9, 10:9। अब यहां पर हम कॉमन मल्टीपल लेंगे, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। सो अब हमारा जो नंबर बन जाएगा, ग्रेटर नंबर विल बी, ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 10x, एंड देन स्मॉलर नंबर विल बिकम, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 9x। सो अब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10x इंटू 9x। ये जो प्रोडक्ट है ये 360 है। एज पर कंडीशन हमने यहां पर लिख लिया, कंडीशन हमारे पास गिवन थी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360 एंड द रेशियो इज, तो रेशियो जो है दिया उसका कॉमन मल्टीपल लेके हमने नंबर निकाल लिया है। अब नंबर को मल्टीप्लाई करें 360 हो तो 90, 10 9 जा 90, एंड x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, एंड 360। सो आप 90 को इधर लेकर आइए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 360 अपॉन 90। सो 1010 आप कैंसिल कर दीजिए, 9 4 जा 36, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमारे पास आया। बट हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहां से अगर हम लिखेंगे टेकिंग रूट, अगर हम इसका रूट लेते हैं तो x इज इक्वल टू 4 का रूट हो जाएगा हमारे पास 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। नाउ हमको नंबर फाइंड आउट करना है, तो ग्रेटर नंबर हमारे पास है, ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 10x था, आप x की वैल्यू रख दीजिए 2, सो यू विल गेट 20, एंड द स्मॉलर नंबर हमारे पास था जो हमने सपोज किया था 9x। सो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 9 2 जा 18, तो हमारे पास दोनों नंबर आ जाएगा, स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था। नाउ जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें 5 क्वेश्चन थे, कंप्लीट 5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। इफ a is to b इज इक्वल टू 3 is to, इसी को लिख लेता हूं मैं पहले, a is to b इज इक्वल टू 3 is to 1, ये गिवन है हमारे पास, एंड b is to c
B/C इज इक्वल टू 5:1। ये दोनों हमारे पास गिवन है और हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, नंबर 1 एंड नंबर 2, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। चलिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो जो गिवन है उसको हम लेंगे A/B, दैट मीन्स A/B इज इक्वल टू 3/1, इसको मैंने ले लिया। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यू विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, A1 जा A और इट विल बिकम A इज इक्वल टू 3B, दैट मीन्स A की वैल्यू आ गया हमारे पास 3B। अब हमारे पास जो दूसरा गिवन है B/C, उसको लेता हूं। सो B/C इज इक्वल टू 5:1, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई 5/1 लिख लेता हूं, इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 जा B एंड 5C। सो हमारे पास जो वैल्यू आया नंबर 1 में देखिए A इज इक्वल टू 3B एंड नंबर 2 में देखिए B इज इक्वल टू 5C, बट B की वैल्यू यहां पर देखिए है तो इसमें हम B की वैल्यू रखेंगे तो A बिकम A इज इक्वल टू हमारे पास है 3B, नंबर 1 में आप देख सकते हो। B की वैल्यू हम रख देंगे यहां पर, B की वैल्यू हमारे पास आ गई है, मल्टीप्लाई B की वैल्यू 5C, सो 5 3 जा 15, दैट मीन A इज इक्वल टू 15C, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 15C, राइट। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो सिंपली इसको लिखना है आपको, तो ब्रैकेट बनाइए, नंबर 1 हम जो यहां पर लिखेंगे, सॉरी, तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर 1 जो हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लिख रहा हूं A³ अपॉन 15B²C ब्रैकेट क्यूब। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर और इसको सॉल्व करते हैं। A³ A की वैल्यू हमारे पास है 3B, सो 3B ब्रैकेट क्यूब ये लिख लेंगे अपॉन 15 एज इट इज रहेगा। B की वैल्यू हमारे पास है 5C, सो हम यहां पर लिख लेंगे, सॉरी A की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15C है, देखिए A की वैल्यू हमारे पास है 15C, सो A की वैल्यू 15C³ और B की वैल्यू हमारे पास है, आप यहां देख सकते हैं नंबर 2 में 5C, सो 5C³ एंड C एज इट इज रहेगा, C की कोई वैल्यू नहीं है, ब्रैकेट क्यूब। इसको हम सॉल्व करते हैं, सो 15C दैट मीन 15 का क्यूब आपको मालूम होना चाहिए, या फिर आप क्या कीजिए, सिंपल आप 15 इंटू 15 इंटू 15, ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए, इसको लिख लीजिए एंड C³ को आप ऐसे लिखिए, दैट मीन 15 का क्यूब और C का क्यूब। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप ऐसे ही कीजिए, चलिए 15 एज इट इज लिख लेते हैं और 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 5 इंटू 5 और C का स्क्वायर एज इट इज एंड ये वाला C एज इट इज, ओके, और ब्रैकेट क्यूब आप ऐसे रखिए। होने के बाद आप देखिए ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है, 5 3 जा 15, ओके, 5 3 जा 15, ये भी डिवाइड हो जाता है हमारे पास, C³ C स्क्वायर और C ये डिवाइड हो जाता है, सो हमारे पास जो बचेगा 3 इंटू 3 डेट मीन्स 9³, सो हमारे पास जो आंसर आएगा 9 का क्यूब जो होगा 729, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 729 आ गई, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली हम सॉल्व करते हैं, A² अपॉन 7BC, A² दैट मीन्स A की वैल्यू है 15C, स्क्वायर लगा देंगे अपॉन 7, B की वैल्यू है 5C और C एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 15 लिख लीजिए आप इंटू C², नाउ नीचे 7 इंटू 5 इंटू C इंटू C² सो अब यहां पर देखिए 5 3 जा 15 कैंसिल हो जाता है और C² कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो बचता है 15 इंटू 3 दैट मीन 45 एंड नीचे 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 45 अपॉन 7। सिंपल था, आपको A और B की वैल्यू निकालना है, जैसे मैंने यहां पर निकाला A और B की वैल्यू, बट A की वैल्यू यहां पर हमारे पास जो आ गई वो मेन वैल्यू ये वाली थी A की, तो इसको आप ये जो हमारे पास जो है ये A की ओरिजिनल वैल्यू हमने यहां पर निकाली, क्योंकि B की वैल्यू हमने यहां पर सॉरी B की वैल्यू हमारे पास 5C आ गई थी, उसकी प्लेस पे आप रख के इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट 4.2 का ये जो है 6 क्वेश्चन है, नंबर नहीं लिखा है मैं लिख देता हूं 6 क्वेश्चन। इफ
0.04 इंटू 0.4 इंटू ए अंडर रूट 0.4 इंटू 0.04 इंटू अंडर रूट बी, अगर ये इक्वल है तो हमको ए रेशियो बी फाइंड आउट करना है। चलिए जो इक्वल है उसको हम लिख लेते हैं पहले, जो हमारे पास है। तो मैं जरा सा पेन बदल लूं, हमारी पेन ले लूं, चलिए ठीक है। ओके, यहां से हम शुरू करते हैं। जो हमारे पास गिवन है पहले मैं इसको लिख लेता हूं, 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, ये अंडर रूट में है। ओके, ये रूट के बाहर है 0.4 इंटू 0.04 और ये रूट में है। ठीक है, चलिए मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, रूट को मैं अलग कर देता हूं, 0.04 इंटू 0.4 ये रूट हो गया और रूट ए ये अलग हो गया। सिमिलरली यहां पर भी 0.04 इंटू 0.04 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट बी। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये रूट बी को आप इधर लेकर आ जाइए और ये इसको इधर लेकर आइए। सिंपल आप ऐसे ही कीजिए जैसे कर रहा हूं मैं। तो रूट ए, तो हमारे पास रूट ए अपॉन रूट बी ये आ जाएगा और इधर हमारे पास था 0.4 इंटू 0.04 अपॉन ये रूट इधर लेकर आ जाइए, तो 0.04 इंटू 0.4। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, दैट मीन्स अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं यहां नीचे लिखता हूं, मुझे यहां पर सॉल्व करने में इजी होगा, तो अब लिखता हूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी। ओके, और इसके साथ तो रूट नहीं था तो इसका स्क्वायर लगेगा 0.4 इंटू 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम तो दो बोथ साइड स्क्वायर। अब यार रूट है तो रूट हटा देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.4। स्क्वायर कर रहे हैं तो अगर हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट यहां से हट जाता है, तो यार रूट हट गया तो a अपॉन बी हो गया। लेकिन इसके साथ रूट नहीं था तो इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, और इसके साथ रूट था तो रूट हटा दीजिए, सिंपल। अब देखिए ये जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर देखेंगे आपको सेम है, तो इसको मैं इस तरह यहां पर कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 0.4 इंटू 0.04 और 0.4 इंटू 0.04, इस तरह मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स। इसको 2 टाइम्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो 2 टाइम्स लिख लीजिए। और नीचे 1 टाइम जैसा है 0.04 इंटू 0.04 और ये एक आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास मिलेगा a अपॉन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 और इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था और इसकी वैल्यू हमारे पास, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं a अपॉन बी। अब 0.4 को आप लिखिए 4 अपॉन 10, 4 अपॉन 10। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 10 से तो मुझे आंसर 0.4 ही मिलेगा। सिमिलरली इसको मैं लिखूंगा 4 अपॉन 100। अब ये कैसे करना है, देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो आप डेसिमल हटा दीजिए, अपॉन में 10 लिख दीजिए। यहां डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो आप डेसिमल हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए और अपॉन में 100 लिख दीजिए, आपका डेसिमल इजीली वहां से हट जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने से मिलेगा 4 इन द 4, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी हुआ, 4 5 2 कैरी हुआ सर, 4 5 ज़ा 20। ओके, ये डिवाइड, और इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये डिवाइड हो गया। और सिंप्लीफाई होता है क्या, और सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो हम लिखेंगे a अपॉन बी इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास है न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 25। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो यू विल गेट 2 अपॉन 125। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा a:b इज इक्वल टू 2:125 और ये हमारा आंसर है। तो सिंपल था स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बस a इसकी वैल्यू निकालकर इसको सेपरेट करके, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है a:b की, तो आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, x + 3 = x + 11
इज इक्वल टू x माइनस टू इज टू x प्लस वन, इनका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल है, आप इसको इजीली पहले रेशियो लिख लीजिए। चलो रेशियो लिखते हैं हम लोग, x प्लस थ्री इज टू x प्लस 11 इज इक्वल टू x माइनस टू x प्लस वन। अब इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशियो है, x प्लस थ्री अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन x प्लस वन। सिंपल, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स x प्लस थ्री मल्टीप्लाई करेगा x प्लस वन को, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, और x माइनस टू ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी मैं साइन नहीं लगाता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं x प्लस 11 को। अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई आप सिंपल इस तरह कर सकते हैं। देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यू विल गेट x स्क्वायर। x को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट x वन जा x। फिर 3 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3x, एंड 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वन जा 3। सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे यहां पर भी करना है, x को x से मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर हो जाएगा। देन x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट प्लस प्लस, इसका साइन भी प्लस है, इसकी साइन भी प्लस है, तो प्लस 11x। नाउ 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x। नाउ 2 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 11 टू जा 22। सिंपल, आप x स्क्वायर को यहां से कट कर दीजिए और इनकी एडिशन कीजिए, x और 3x दैट मीन्स 4x हो जाएगा, प्लस 3 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 11x माइनस 2x दैट मीन 9x हो जाएगा, और माइनस 22 एज इट इज रहेगा। जो वेरिएबल्स है जैसे 4x 9x को वो एक तरफ कर लीजिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, 4x को इधर ले जाता हूं और 22 को इधर लाता हूं। सो उधर हमारे पास ऑलरेडी 9x था, मैंने ले गया उधर 4x को, तो वो माइनस हो गया, इज इक्वल टू इधर ऑलरेडी 3 था, मैंने 22 को इधर लाया तो ये प्लस में हो गया, दैट मीन्स यू विल गेट 22 प्लस 3 25, 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 5x, दैट मीन्स 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू x, 5 5 जा 25। सो x की वैल्यू मिलेंगी हमको, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। हमको फाइंड आउट करना था x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 5 हमारे पास इजीली आ गया है। तो स्टूडेंट ये पूरे क्वेश्चंस थे 4.2 के। 4.2 का ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप देख लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट द चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।